बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज अहम तरीन मौजू पे आपके सामने बात है। नाज़रीन, आप अमेरिका की हिस्ट्री जानते हैं। इसने पूरी दुनिया पर हाकमियत की। इसका नुमाया सुपर पावर में होता है। लेकिन नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि पूरी दुनिया में हुक्मरानी करने वाला अमेरिका आज डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका तक महदूद हो गया। आज अमेरिका खुद इंतशार का शिकार है। कभी वहाँ मार्शल लॉ की बातें लग रही हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप की अपीचमेंट की बात हो रही है, और खुद रिपब्लिकन उनके लोग कह रहे हैं कि ये दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। नाज़रीन, इसकी हिस्ट्री जानने के लिए हमें मादी में झांकना होगा और कुछ हकायक को परखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार में तो आ गया, लेकिन अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचाया, कितना तनहा कर दिया। और आज खुद अमेरिका जो दुनिया के मसाइल हल करता था, खुद मसाइल का शिकार हो चुका है। देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सियासत में हालिया उतराव चढ़ाव और अनारकी की सूरत हाल के लिए इतने समझने के लिए पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मौजूदा सूरत हाल आई क्यों। एक डोनाल्ड ट्रंप जैसा कारोबारी आदमी जिसका सियासत से कोई तल्लक वास्ता नहीं था, जिसके बारे में अमेरिका टुडे, यूएसए टुडे का एक अखबार लिखता है कि 2016 में उन्हें मुख्तलिफ 3500 केसेस का सामना था। 3500 केसेस का, कुछ उनके खिलाफ हुए और कुछ उनके हक में हुए। ना सिर्फ ये कि बल्कि कुछ के दौरे इक़्तिदार के दौरान, उनकी सदारत के दौरान अमेरिका में उनके बात इशू उनके लिए मुश्किलात का शिकार हुए, अमेरिका की बदनामी बने और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की रसवाई का बायस बनता रहा। इन सब हालात को जानने के लिए कि ऐसा शख्स सदारत के ओहदे पर पहुंचा कैसे, इसकी बैकग्राउंड जानना जरूरी होगी, क्योंकि अमेरिका की जमहूरियत शफाफियत के लिहाज से पूरी दुनिया में जानी जाती थी। नाज़रीन, इसके लिए मैं आपको चंद बातें बताता चलता हूं कि तकरीबन 2006 में के बाद 2010 के बाद दुनिया में एक पॉपुलिस्ट लीडर के लिए जगह बनी कैसे, और उन्होंने अपनी नस्ली और नेशनलिज्म के जज्बाती नारे लगाकर सियासत में अपनी जगह डोनाल्ड ट्रंप ने बनाई। अपने सादा लो शहरियों को उनके साथ उनके जज्बात को खेला, पॉपुलर नाराबाजी की, नस्ली और नेशनलिज्म को उभारा और उन्हें जज्बात को ललकारा, और इस तरह वो सियासत में आए। उन्होंने गोरों को कहा, सफेद फाम को कहा कि तुम्हारी हक तलफी की जा रही है, तुम्हें लूटा जा रहा है, तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिलता। रिपब्लिकन पार्टी हमेशा इक़्तिदार में आती और जाती रही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी को भी डैमेज किया। जज्बाती नारे लगाए। अमेरिकन जो सफेद फाम थे, उन्होंने कहा कि तारकीन वतन जो बैरून मुल्क से आते हैं आपकी हक तलफी करते हैं, तमाम नौकरियों पर काबज हो जाते हैं और कारोबार पर काबज हो जाते हैं, और आप नौकरियों से महरूम रहते हैं और आपके बच्चे भूख से बिलखते हैं। इस किस्म के जज्बाती नारे लगाकर रिपब्लिकन के विजन को ले जाने की बजाय उन्होंने अवाम को अपने जज्बात के पीछे बेला। इनकी इसी किस्म की जो तकरीरें थी, गुफ्तगू थी, इसका नुकसान यहां तक नहीं हुआ। अगर आप दुनिया की तरफ देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की इस नस्ल परस्ती सियासत का पूरे यूरोप में मनाजर नजर आए। दाएं बाजू की जमातें, खसूसन दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले सियासतदान जो माजी में हमेशा दुनिया में अमन की बात करते थे, वो लंदन में, फ्रांस में और नाज़रीन दीगर ममालिक में इक़्तिदार में आ गए। इनमें आप देख, जर्मनी लगा ले, इन्होंने आके इक़्तिदार संभाल लिया दाएं बाजू की जमातों ने, और उस पर दुनिया को एक साथ मिलाने की बजाय अपनी जात की जंग लड़नी शुरू कर दी। उधर अमेरिका में ट्रंप ने फर्स्ट अमेरिका का नारा लगाया और लोगों को कहा कि आप तारकीन वतन के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं,
मैं इनको हुकूक नहीं दूंगा, सबसे पहले आपका हाल का। यहां तक लोगों के जहनों में घोल के डाला कि माजी में अमेरिका को चीन का माशी गुलाम बना दिया गया है। उनके ज़हन को पॉइजन करने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी होता रहा। इन नारों ने सफेदपोश अमेरिकियों ने समझा कि डोनाल्ड ट्रंप उनका हमदर्द है, और डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत रिपब्लिकन से ज्यादा लोगों में होती रही कि ये हमारे हकूक के लिए आया है, हमें निजात दिलाएगा। और यहां तक इसने अपने इलेक्शन की मुहिम चलाई कि हिलरी क्लिंटन जैसी पॉपुलर लीडर जो एक विजन रखती थी, उसको शिकस्त दे दी डोनाल्ड ट्रंप ने, सिर्फ इन सफेद पोश लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए, अमेरिका को अपने साथ मिलाने के लिए, सफेद फार्म लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए उन्हें दीगर मुल्कों के खिलाफ उकसाया। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में अजीबोगरीब फैसले किए गए। अमेरिका जो दुनिया भर का लीडर था, एक सुपर पावर था, वो अमेरिका खुद दुनिया की हुक्मरानी से महरूम होता गया और अमेरिका मसाइल की दलदल तक फंस चुका है। अब यहां तक यह आया कि उन्होंने अपने इक़्तिदार में ईरान के साथ एटमी मुआहदा, जिसको पूरी दुनिया में के बड़े ममालिक शामिल थे, जिसकी खुद अमेरिका ने नोक जोक ठीक की, उसके मसाइल हल किए, उस पर उठने वाले सवालातों को हल किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें भी ईरान के साथ अपने मुआहदे को पाबंदियां लगाई, और दुनिया इस पर परेशान हो गई कि जो इस अमन के लिए इतनी दूर सफर किया था और अमेरिका ने इसके मसाइल का हल करने के लिए खुद मेहनत की थी, इसको खुद जमीन बोझ कर दिया और दुनिया में जंगों का रास्ता खोल दिया। सफेद फार्म हमेशा अमन की तरफ चलते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फॉलोवर्स को दिल में यह बात डाल दी, उन्हें राइज कर दी कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ उनका निजात दहिंदा है, डोनाल्ड ट्रंप ही रहेगा तो अमेरिकन जो सन अमेरिकन गोरे हैं, सफेद फार्म है, उनको उनका हक मिलेगा, वरना वो अपने हक से महरूम हो जाएंगे। उन्हें पाइजन करते रहा और मुफाद परस्ती की सियासत को सामने रखता रहा। इससे रिपब्लिकन में भी बड़े खदशात आए और उसकी लीडरशिप भी डोनाल्ड ट्रंप पे एतराज करती रही। मैक्सिको के साथ दीवार है, चीन की मसनूआत पर ड्यूटी लगा दी अचानक, और उनको बताया कि हम इनके साथ ज्यादा देर चल नहीं सकते। सफेद फार्म अमेरिकियों के जज्बात की तर्जमानी इस अंदाज में की कि उन्हें मुल्क में इंतशार फैलने की तरकीब देते रहे। यहां यह बात काबिल जिक्र है नाज़रीन आपके लिए, जो खास बात आपकी समझने की है कि एक तरफ तो वो ये कहता रहा कि मैं अमेरिकन के साथ हूं, मैं रिपब्लिकन का नुमाइंदा हूं, लेकिन रिपब्लिकन को डैमेज करके अपना वोट बैंक बनाता रहा, नफरत बेचकर, दूसरों के खिलाफ नफरत बेचकर। और वहां के शहरी जो रिपब्लिकन के वोटर थे, हमेशा से एक विजन के साथ चलते थे, वो रिपब्लिकन के बजाय डोनाल्ड ट्रंप की जाती सोच के ताबिया होने लगे। यहां तक कि इसने डोनाल्ड ट्रंप ने कट फॉलोइंग अपनी पैदा कर ली, उनमें रिपब्लिकन में अपनी कट फॉलोइंग ऐसे पैदा कर ली जो रिपब्लिकन के बजाय सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को अपना निजात दहिंदा समझता था, और वो डोनाल्ड ट्रंप के ख्यालात का पुजारी हो गया। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की हिस्ट्री अब आ जाते हैं हम 2020 में, अमेरिका के इंतखाबात की तरफ आ जाते हैं। अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस को यह एहसास हुआ कि ये शख्स ने आकर, इस सोच के शख्स ने आकर अमेरिका का जो एक अरसा दराज की दुनिया पे हुक्मरानी कर रहा है, उसको तनहा करता जा रहा है। इससे निजात दिलाना होगी। अगर ट्रंप रहा तो अमेरिका दुनिया में तनहा हो जाएगा। दुनिया में हुक्मरानी करने की बजाय जो 150 साल में अमेरिका में दुनिया की जमहूरियत एक मिसाल के तौर पर दी जाती थी, ये तो दुनिया में तनहा कर देगा और वो खत्म हो जाएगी। जिस पर वहां बैकड्रॉप में अमेरिकी इंतखाबात हुए और डेमोक्रेटिक पार्टी समेत अमेरिका में पूरे एक तबका ट्रंप की शिकस्त के लिए मुतहिद हो गया। वहां की इंटेलिजेंस, वहां के अहम हल्के, उन्होंने कहा अगर डोनाल्ड ट्रंप 2020 के इलेक्शन में जीत जाता है तो अमेरिका दुनिया में तन्हाई का शिकार हो जाएगा और अंदरूनी इंतशार की वजह से खाना जंगी की तरफ जा सकता है। जिस पर
जैसे ही इन हालात को जांचते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले ही धांधली के इल्जाम लगा दिए, क्योंकि वो किसी भी सूरत पर इंतहाबी नताइज से जान चुका था कि उसकी मनफी सोच अमेरिका को नुकसान दे रही है और अमेरिकन कांग्रेस छोड़े रिपब्लिकन उसके खिलाफ हो रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं हुकूमत नहीं छोड़ूंगा, मार्शल लगा दूंगा। इसी पर साबिक सदूर ओबामा, जॉर्ज बुश और दीगर ने इसे जमहूरियत का स्याह दिन करार दिया। और जिस दिन कैपिटल हिल पे हमला किया गया, जो बाइडेन अमेरिका की तारीख में सबसे ज्यादा वोट लिए, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे नंबर पर आने वाले मुल्कों में सबसे ज्यादा वोट लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक पॉइजन किया कि रिपब्लिकन को अपनी सोच का गुलाम बनाया, ताकि वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी भी बड़े मुल्क में इंतशार पैदा करने के लिए अपना रोल अदा कर सके। अब इसकी शिकस्त के बाद पहली दफा ट्रंप के हामियों का चैलेंज आपने देखा होगा कि कैपिटल हिल पे हमला कर दिया गया। ये इसके 4 साल अमेरिकन अवाम को रिपब्लिकन को पॉइजन करने का नतीजा था, वरना वहां इस किस्म की कैपिटल हिल पर हमले का तस्वुर भी नहीं किया जाता। अब देखना है कि रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप के इशारों पर चलती है या अपने विजन पर रखती है। बज़ाहिर रिपब्लिकन के स्पीकर, उन्होंने उनसे इख्तलाफ किया, वाइस प्रेसिडेंट ने किया, और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप अपनी जगह बना चुकी है और वो अपनी बाप की सोच को लेकर चल रही है। इवांका ट्रंप का ख्याल है कि वो अगले 4 साल बाद उसी नस्ली फसाद को, नेशनलिज्म को लेकर चलेगी और अगली दफा सदर होगी, जिस पर अमेरिका में तशवीश पाई जा रही है उनकी इंटेलिजेंस में कि इससे कैसे नाजात दिलाई जाए। इसी पर उनकी स्पीकर नैन्सी ने इसे फौरी तौर पर इंपीचमेंट का कहा, रिजाइन देने का कहा। इसी तरह उनके वाइस प्रेसिडेंट ने भी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों और उसके ख्यालात और इंतशार फैलाने के खिलाफ आवाज बुलंद की। नाज़रीन, ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें देखा गया कि एक अमेरिका के साथ लीडरशिप जो हमेशा एक साफ शफाफ सोच की हामिल थी और अमेरिका को दुनिया में लाना चाहती थी, ये दुनिया में अकेला करता जा रहा है। और खदशा यह है कि आइंदा जो बाइडेन की पॉलिसियों पर डोनाल्ड ट्रंप रुकावटें खड़ी करेगा और जो बाइडेन को आगे ले जाने की बजाय अमेरिका के लिए नुकसानदेह होगा। इसी वजह से इसके खिलाफ अपीचमेंट और इसके दिमागी तवाज़ुन खराब कहा जा रहा है कि वो क्या समझते हैं कि अगर आइंदा फ्यूचर में जो बाइडेन अमेरिका की बेहतरी के लिए और दुनिया में सुपर पावर को कायम रखने के लिए कोशिश करता है, तो डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए लोगों को उकसाकर सड़कों पर ला सकता है और डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा सियासत में सरगर्म होकर अमेरिका की तरक्की में रुकावट बन सकता है और अमेरिका में वो माशरे में तकसीम दर तकसीम हो जाएगी और अमेरिकन आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। कहीं सफ़ेद फार्म को लड़ाएगा और किसी दूसरे रूप में अपना मकसद झाड़ेगा। यहां यह भी बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बेटी को, मैं जो कह रहा हूं कि तैयार कर रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के पैरोकार को अपने पीछे लगा रही है और वो कह रही है कि मेरा वालिद ही इस मुल्क में निजात दहिंदा है। नाज़रीन, अब डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसियों पर उनके खिलाफ अपीचमेंट, उनके दिमागी तवाज़ुन खराब होने में बातें हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का अगर वजूद मजीद रहा तो दुनिया में अमेरिका का आगे चलना मुश्किल होगा। इस सिलसिले में ईरान के साथ मैंने गुजारिश की, जिसकी नोकझोंक इसने खुद लगाई। रिपब्लिकन उम्मीदवार का कहना है कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल्ट फॉलोइंग बनाई है, इसको ख़त्म करने के लिए रिपब्लिक में दोबारा लोगों के साथ राब्ते करेंगे, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है और वो एक महदूद सोच के हामिल को सियासत में रखकर नहीं चल सकता। क्या डोनाल्ड ट्रंप वाल के जो सोच है इंतशार की, जो बाइडेन जब 20 जनवरी को सदारत का हिस्सा लेते हैं उसके लिए रुकावट डालते हैं, और आने वाले दिनों में क्या जो डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार हो सकते हैं या जेल जा सकते हैं। या याद रखें कि डोनाल्ड ट्रंप की नामकूल हरकतों की वजह से दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट अकाउंट ट्विटर ने बंद कर दिया है कि आप गैर जिम्मेदार हैं, आप इस काबिल नहीं कि आपका ट्वीट अकाउंट हो। तो क्या ऐसा शख्स
अमेरिका के लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद, ये अमेरिका की अवाम ने फैसला करना है। मैंने अमेरिका की सूरत हाल आपको सामने रख दी, 150 साल उनकी हिस्ट्री रखी। जो भी उनका सदर आया उसने अमेरिका और दुनिया पे हुक्मरानी करने की कोशिश की, पर अमेरिका ने नस्ल परस्ती का नाम लेके रिपब्लिक को भी कमज़ोर किया और अपना वोट बैंक बनाने के लिए जज्बात उनके उभारे आवाम के। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल सब आपके सामने रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने हो सके तो बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जैसे ही नई वीडियो आए आप तक पहुंच सके। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। दुनिया की सियासत, क्योंकि अमेरिका की सियासत में इफेक्ट पड़ता है तो पूरी दुनिया में भी पड़ेगा और पाकिस्तान में भी इसके असरात होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।